बढ़ते आगे और अब बात करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र की। जी हां, आज तीसरा दिन है। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। फिलहाल स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष ने इस पर आभार जताया है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के द्वारा विषय को गंभीरता से लेने पर भी आभार प्रकट किया और नेता प्रतिपक्ष के आभार जताने पर सत्ता पक्ष ने मेज को थपथपाया। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद भी विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया और बिजली के दामों पर बढ़ोतरी पर विपक्ष ने एक स्थगन प्रस्ताव लाया। विधानसभा में साइबर क्राइम का मुद्दा उठा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नया रायपुर में दिसंबर 2024 में 277 करोड़ के साइबर भवन का सीएम ने उद्घाटन किया और साइबर विशेषज्ञ के इम्पेलमेंट की प्रक्रिया की जा रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया और पीएम आवास योजना में पैसे लेने का मामला उठाया। चरणदास महंत ने इसके सीबीआई जांच की मांग की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कबीरधाम में बैगा परिवार के से अवैध वसूली की जानकारी भी मिली और नेता प्रतिपक्ष ने जशपुर समेत कई जिलों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जहां भी दिक्कत आएगी व्यवस्था बनाएंगे। विधायक शेषराज हरवंश ने अंबेडकर अस्पताल में बंद पड़ी जांच मशीनों का मुद्दा उठाया। नई मशीनों की खरीद पर सवाल पूछे और स्वास्थ्य मंत्री श्यामविलास जायसवाल ने कहा कि 161 मशीनों में से 50 मशीन बंद पड़ी हैं। 39 मशीनें जो खरीद प्रक्रिया के तहत हैं, अभी उनकी कार्रवाई चल रही है। नहीं समझा, इसमें जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितनी अनियमितताएं हो रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा पाएगी, न तो ईओडब्ल्यू करा पाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जितने आवास, प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, जिस शालीनता और जिस सौम्यता और भद्रता के साथ विधानसभा में कार्रवाई होनी चाहिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, स्थगन प्रस्ताव के दौरान बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था और स्थगन प्रस्ताव जो है विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया उससे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री इसमें कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, ऐसे में उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन अगर आज तीसरे दिन के शुरुआत की बात करें विधानसभा की, तो नोक झोंक के साथ ही विधानसभा की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुनील सोनी ने साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया और थाने की जानकारी मांगी। किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की। हालांकि इस पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है कि साइबर क्राइम को लेकर एक्सपर्टों को प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है, थाने को दुरुस्त किया जा रहा है। नवा रायपुर में साइबर जो थाना है प्रदेश स्तरीय वो चालू किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। इस दौरान नोकझोंक और हंगामा भी नजर आया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास में 15% अल्पसंख्यकों को जो है वो लाभ देना था और 5% दिव्यांगों को देना था। उन्होंने पूछा कि कितना लाभ इन हितग्राहियों को दिया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने ये कहा कि जितने भी आवास स्वीकृत हुए थे सभी आवास, सभी आवेदनों को जो दे दिया गया है। और नेता प्रतिपक्ष ने जब अनियमितता की बात कही कि कई मामले में अनियमितता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में पूरे नहीं हुई है, तो उन्होंने इस बात को दिखाने की बात कही और लगातार इस दिशा में कार्रवाई करने की बात हुई। इसी तरीके से जो है अंबेडकर अस्पताल में मशीनों का मुद्दा उठा है। किस तरीके से कबाड़ में पड़ी मशीनें, इसके चलते जो है अस्पताल प्रभावित हो रहा है, इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। शेषराज हरिवंश ने ये मुद्दा उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जो मशीन बंद पड़े हैं दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कैंसर की पैट सीटी स्कैन मशीन जो 8 सालों से बंद पड़ी है उसको भी जल्द शुरू करने की बात जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कही। इस तरीके से नोकझोंक के साथ विधानसभा की कार्रवाई आज चली। लेकिन ऐतिहासिक जो देखा गया कि पहली बार हुआ कि किसी स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकृत होने पर नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद ज्ञापन देते दिखाई दिए। तो ये विधानसभा में पहली बार जो था पहली बार हुई और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और ये बात सत्ता पक्ष के द्वारा जब कही गई तो विपक्ष के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि ठीक है, अगर जो स्थगन प्रस्ताव लाए जाने का कारण है अगर उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी तो इस स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता
नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो वहीं बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। आज बीजेपी ने एक एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस पर आरोप लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का। बीजेपी ने वीडियो के जरिए कहा कि सुशासन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब छत्तीसगढ़ से सीधा बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी। और दुर्ग जिले के नंदिनी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की एक गुत्थी को सुलझा लिया। दरअसल इस हत्याकांड में मृतक महिला का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला। महिला की शादी के दबाव से परेशान होकर प्रेमी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 12 जुलाई को नंदिनी नगर में रहने वाली कुंवरिया बाई का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था और जांच में यह सामने आया कि महिला का दीपक कुमार तोड़से से प्रेम संबंध था। दीपक पर शादी का दबाव वो लगातार बना रही थी और इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। 12 जुलाई की रात गुस्साए दीपक ने गला दबाकर कुंवरिया बाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया है और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया और प्रेमी ही इस महिला का कातिल निकला जो उसका तथाकथित प्रेमी बताया जा रहा है। थाना नंदी में दिनांक 13 तारीख की सुबह जो महिला जो झोपड़ी में रहती थी एक बाड़ी में, उसकी जो एक बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। मिलने पर तत्काल पुलिस वहां पे पहुंची और जो उसका मुआयना करने के बाद संदेहास्पद प्रतीत होने से तत्काल एफएसएल की टीम और यहाँ डॉग ट्रैकर लेके वहां पे पहुंची थी। उसके बाद पुलिस ने उसमें मामला दर्ज करते हुए उसका जो विवेचना प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान ये पता चला कि जो महिला है उसका व्यक्ति से प्रेम संबंध था और उसका आना जाना लगा रहता था। तो फिर पुलिस ने उसको संदेह के आधार पर उठाया और उससे पूछताछ किया। जब पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। और कवासी लखमा ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। ईडी ने कार्रवाई को लखमा को चुनौती देते हुए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कवासी लखमा ने अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई होनी है। लखमा पर शराब घोटाला मामले में शामिल होने का आरोप है और ये शराब घोटाला जो पहले 2000 करोड़ का था वो अब 2000 करोड़ से कहीं ऊपर जा चुका है। कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, उनकी खुद की गिरफ्तारी के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि इस याचिका से उन्हें राहत मिलती है या फिर याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें इसी तरह से सामना करना पड़ेगा जांच एजेंसीज का। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि बिलासपुर में एनटीपीसी के राखड़ डैम में एक बड़ा हादसा हो गया जहां राखड़ में दबकर एक ट्रेलर के हेल्पर की मौत हो गई। दरअसल ये ट्रेलर में राखड़ भरने का काम चल रहा था और